अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। सभी ख़वातीन हाज़रात, मेरे भाइयों और मेरे बहनों, आप सभी को मेरा सलाम। तो आज हम गुफ्तगू करेंगे ज़िंदगी, एक उलझी हुई ज़िंदगी जो कि उलझी हुई है ज़िम्मेदारियों में, फ़र्ज़ में, फ़िक्र में, कोशिश में, मेहनत में। ज़िंदगी एक है, लेकिन देखो कितने कड़ियों में उलझी हुई है। हम जी रहे हैं तो इतने सारे कड़ियों में उलझी हुई ज़िंदगी हम कैसे जीते हैं, आज हम इस पे नज़र डालेंगे, इस पे गुफ्तगू करेंगे। तो मेरी बहनों, अल्लाह पाक ने हमें ये ज़िंदगी दी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम इस दुनिया में एक मुस्लिम, एक मोमिन, नबी पाक के उम्मती बनकर पैदा हुए हैं। ये हमारा मुकद्दर है, और कितना प्यारा मुकद्दर है, इससे अच्छा मुकद्दर कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन इसके अंदर हम ये ज़िंदगी कैसे जीते हैं और कैसे जी रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है। ये बात मैं मेरी बहनों से ही नहीं कहूँगी, ख़वातीन से भी नहीं कहूँगी। मेरे भाई लोग जो मेरा यूट्यूब चैनल देखते हैं, हमें सब्सक्राइब किए हुए हैं, ये बात हम सबको ये होती है। औरतें, ज़ईफ़, बच्चे, बूढ़े, मतलब जिसे ज़िंदगी के अहकाम, अपने अहकाम फ़र्ज़ हो गए, तो मैं जो गुफ्तगू कर रही हूँ ये बात आप सबको लागू होती है, और उसमें से मैं भी नहीं बचती, क्योंकि मैं भी तो एक इंसान हूँ, इस दुनिया में आई हुई कुछ दिनों के लिए। अल्लाह ताला ने मुझे भेजा है कुछ दिनों के लिए, लेकिन मैं मेरी ज़िंदगी कैसे जीती हूँ, आप अपनी ज़िंदगी कैसे जीते हैं, क्या कभी सोचा है? नहीं। हम कैसे ज़िंदगी जी रहे हैं ये कोई सोचता ही नहीं है ना। मैं सोचती हूँ, अगर कुछ लम्हों के लिए ये ख्याल भी आ गया तो आ जाता है, और दिमाग के बाद अगर कोई ज़िम्मेदारी आ गई, ये हो गए, तो हम भूल जाते हैं। हम खाली यही सोचते हैं कि हम ज़िंदगी में क्या करना है, हमारे फ़र्ज़ क्या हैं, हमें कौन सी ज़िम्मेदारी उठानी है, हमारा टारगेट क्या है ज़िंदगी में, क्या क्या हासिल करना है। लेकिन कैसे जी रहे हैं ये सोचते ही नहीं है। और हमें इस दुनिया में हमने कैसे ज़िंदगी जी है, इसका हिसाब देना है। तो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, ये चंद लम्हों की ज़िंदगी हमें मिल गई है, तो इस ज़िंदगी को हमें खाली इस दुनिया के मसले मसालात जो हैं, इसी में उलझ कर ही ज़ाया नहीं करना। अगर हम इंसान बनकर पैदा हो गए तो हमारे पीछे फ़र्ज़ आ गए। अगर माँ बाप बने हैं तो बच्चों का फ़र्ज़ आ गया, माँ बाप का फ़र्ज़ आ गया, बच्चों की शादियाँ, उनके ट्यूशन, उनकी नौकरियाँ, बेटियों की शादी, बच्चों की शादी, ज़ईफ़ हो गए हैं तो पोते, नवासे, यहाँ तक कि हर एक की ज़िम्मेदारी, दुनिया में क्या क्या ज़िम्मेदारियाँ उठानी हैं, हम यही सोचते हैं और इसी के पीछे भागे भागे रहते हैं। तो आज जो मैं गुफ्तगू कर रही हूँ, तो ये हम सब लोग करते हैं,
लेकिन इसे कैसा करना चाहिए, आखिरत को ख्याल में रखकर इस बात पे हम कुछ गुफ्तगू करेंगे। तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, ये ज़िंदगी तो चल रही है, हमारी जिम्मेदारियाँ हम अदा कर रहे हैं, लेकिन उसी में उलझ कर रह गए। दुनिया के इस चक्काचौंध में कभी सोचा है आपने, कभी तन्हाई में बैठकर, कि हम आखिरत के लिए कितना वक्त देते हैं? हम इस दुनिया में कामयाब हो जाएंगे, हम दुनिया वाले नवाज देंगे, सब बोल देंगे कि एक अच्छे माँ बाप बन गए, दादा दादी बन गए, नाना नानी बन गए, भाई बन गए, मतलब जो भी फ़र्ज़ अच्छे तरह से निभाया उसके लिए नवाज देंगे। लेकिन आखिरत में भी तो हमें एक हिसाब देना है कि हमने ज़िंदगी में, दुनिया में जीते जीते जो किया है, उसके साथ हमने वो ज़िंदगी कैसे ज़ाया की, किसके लिए कामों के लिए ज़ाया की, लेकिन वो करते करते हमने आखिरत की कुछ तैयारी की है या नहीं। तो मेरी बहनों, ये ज़िंदगी हमें, हमारे ज़िंदगी जो जिम्मेदारियां हैं, बुरे हालात हैं, टेंशन है, अगर ये दुनिया है तो यहाँ पे प्रॉब्लम है, तकलीफ़ है, फिर वो अमीर हो, गरीब हो, ज़ईफ़ हो, जवान हो, औरत हो, मर्द हो या बच्चे हो, पढ़ाई करने वाले, ज़िंदगी आ गई, मतलब मसले मसाइल आ गए और परेशानी भी आ गई, लेकिन उसे सब्र के साथ, अल्लाह पर यकीन के साथ, अल्लाह पर तवक्कुल के साथ, अल्लाह को राज़ी करते हुए हमें बितानी है। जो है उसका शुक्र, जो नहीं है उसका भी शुक्र, यकीन इंशाअल्लाह हो जाएगा। लेकिन हम भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, इस दुनिया की ज़िंदगी पीछे भागे जा रहे हैं। बच्चे हो गए, छिल्ला हो गया, नाम रख दिया, स्कूल में दाखिला डाल दिया, रिश्ते देखने हैं, शादी करनी है, पोता हो गया, नवासा हो गया, इस खुशियों में ये जिम्मेदारियाँ अदा कर रहे हैं। लेकिन कभी सोचा है मेरी बहनों, मेरे भाइयों, कि आखिरत के लिए कितना ज़ख़ीरा किया है हमने, और वो ज़ख़ीरा हमें ही काम को आना है, ना कि दूसरों का ज़ख़ीरा। पैसे इकट्ठा करते हैं, LIC बनाते हैं, बैंक में रखते हैं, बच्चा 5वीं में है, बच्चा 10वीं में है, बेटी शादी को आ गई है, कब से उनकी जिम्मेदारी के लिए पैसे इकट्ठा करते हैं, लेकिन इसमें उलझकर हम अपने आखिरत का ज़ख़ीरा ही भूल रहे हैं कि सब करते करते कामयाब हो जाएंगे, लेकिन आखिरत में क्या होगा हमारा, क्या जवाब देंगे अल्लाह से। तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे सब्सक्राइबर जो भी हैं करते, जेंट्स, लेडीज़, हम उम्र, तो सब सोचे, 1 मिनट के सोचे कि हम ये सब करते करते आखिरत के लिए कितना ज़ख़ीरा कर रहे हैं। हम 10 साल बाद जो करना है आज सोचते हैं। बच्चा 10 साल का है, लेकिन 20-25 साल के बाद मेरे बेटे की बहू ऐसी ऐसी होगी, बेटी 7-8 साल की है, लेकिन मेरे बेटी को हम अच्छा रिश्ता देखेंगे। मतलब 8-10 साल जो आगे हैं वो हम सोच के फ़िक्र करके उन जिम्मेदारियों में उलझ कर उसके लिए कोशिश करते हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी कितनी है इसका हमें कोई भरोसा नहीं। इसलिए हमें ज़िंदगी के फ़र्ज़ अदा करते करते हमारे आखिरत की भी तैयारी करना चाहिए। अच्छे माँ बाप बन गए, बेटे बोलेंगे अच्छे माँ बाप थे हमारे, अच्छे औलाद बन गए, माँ बाप बोलेंगे अच्छी औलाद थी हमारी, दादा दादी बन गए, नाना नानी बन गए, खाला खालू ताया, जो भी फ़र्ज़ आप पूरे करेंगे सब आपको नवाज देंगे अच्छे थे बोलकर। लेकिन अल्लाह ताला के हिसाब में भी तो नवाजना है ना हमारे को, तो इसके लिए उसे हमें राज़ी करना होगा। हमारी ज़िंदगी का हिस्सा उसने हमें ज़िंदगी में ही ज़ाया करने के लिए नहीं दिया, उसके खिदमत के लिए, उसकी इबादत के लिए, इसके भी लिए दिया है, और उसके साथ हमें नेमतें भी दी हैं, सब्र दिया है, शुक्र का ज़रिया दिया है, दुआ मांगने का सलीका दिया है। और अगर हम इन सब नेमतों के साथ ज़िंदगी जिएंगे
تو انشاءاللہ یہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ آج 2 منٹ کے لیے کس کے لیے وقت نہیں ہے کسی کے پاس۔ ڈاکٹر بیٹا بن گیا، انجینئر بن گیا، کہاں جا رہا ہے، ڈیوٹی کو جا رہا ہے۔ بیٹی ٹیچر بن گئی، شادی ہو گئی، کہاں ہے، میکے میں سے سسرال چلی گئی۔ تو دنیا حیات زندگی میں ہمارے لیے ہمارے اولاد کو ٹائم نہیں ہے، تو اس فانی دنیا کے بعد وہ ہمارے لیے کیا ٹائم دیں گے؟ کبھی سوچا ہے؟ نہیں۔ ہماری کامیابی دنیا کی سب کے ساتھ ہے، لیکن آخرت کا حساب ہمیں اپنے آپ کو دینا ہے۔ وہاں پہ نہ بیٹی نہ بیٹا، نہ ماں نہ باپ، نہ سگا نہ رشتہ، کوئی بھی نہیں ہے۔ بس اللہ سے کیا کہیں گے ہم دنیا میں فرضوں میں ہمارے ذمہ داریوں میں الجھ گئے، تو اللہ کو ہمیں ایک دن حساب دینا ہے کہ زندگی میں کیا کیا۔ سب کرتے کرتے مجھے ہی بھول گئے، میرے لیے ہی یہ کرنا چھوڑ دیا۔ تو اس لیے اپنے زندگی کا حصہ خالی دنیا کے کاموں میں ہی، اس دنیا کے مسئلے مسائلوں میں ہی نہ ضائع کرتے ہوئے آخرت کی تیاری دماغ میں رکھ کر جیے، اور ایسا کرنے سے ہماری اولاد بھی کل ایسے ہی جیے گی، ایسا ہی کرے گی۔ اگر ہم ان کے سامنے دنیا کے فرضوں میں الجھے گئے، ان کے لیے کرنے میں الجھے گئے، کل وہ بھی اپنے ہی فرضوں میں الجھ جائے گی۔ مطلب کچھ باتیں زندگی میں انسان سکھانے سے نہیں سیکھتا، دیکھ کے سیکھتا ہے۔ اگر ہمارے ابا امی آخرت کی تیاری کرتے تھے تو ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ اگر ہمارے ابا امی دنیا میں ہی مبتلا ہو گئے، دنیا کی ہی تیاریوں میں مبتلا ہو گئے، تو پھر وہ بھی اسی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو ہمیں خود کے لیے، اپنے اولاد کے لیے یہ فانی دنیا سے وقت نکال کر عبادت میں بھی ڈالنا چاہیے، اللہ کو راضی کرنے میں ڈالنا چاہیے، نہ کہ خالی ذمہ داریوں کا ٹینشن، فرض کا ٹینشن، اپنے جو کوئی ٹارگٹ زندگی کے ہیں اسی کو ہی آگے رکھ کر ہم آخرت کا حساب نہیں بھول سکتے۔ تو میری بہنوں، اگر ہم ایک عورت ہیں، میں نے کہی تھی کہ خالی حساب عورتوں کو ہی دینا ہے، میرے بھائیوں کو بھی دینا ہے۔ دنیا میں کامیاب ہو گئے، پر میرے بھائیوں ہمیں آخرت بھی کامیاب کرنی ہے۔ تو آپ سب سے میری گزارش ہے کہ اس دنیا کے مسئلے مسائلوں میں نہ الجھے۔ میں یوں نہیں کہتی کہ آپ اپنی ذمہ داریاں نہ پوری کریں، فرض پوری نہ کریں، لیکن میرے بھائیوں آخرت کا بھی ہمارے لیے کچھ بنتا ہے، اس لیے آخرت کا ذخیرہ کرتے کرتے آپ اپنے دنیا کی ذمہ داریاں اٹھائے۔ تو اسی گفتگو کے ساتھ الوداع کہتے ہوئے دعا میں یاد رکھیے گا، اور سوچئے کہ ہم نے اپنے زندگی کا کتنا حصہ دنیا کے مسئلے مسائلوں کے لیے، ذمہ داری کے لیے خرچہ کیا ہے، اور کتنا حصہ ہے جو آخرت کے ذخیرہ، آخرت میں کامیابی کے لیے خرچہ کیا ہے۔ اور کوشش کیجئے کہ انشاءاللہ اللہ ہمیں دنیا میں جیسا کامیاب کر رہا ہے، آخرت میں بھی کامیاب کرے۔ آمین ثم آمین۔